चलो बच्चों, आज देखते हैं कक्षा पंचमी से द्वितीय पाठ अर्थात पाठ 2 मम परिवारः मेरा परिवार। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, इसका हिंदी भावार्थ पढ़ चुके हैं। इसमें एक परिवार के बारे में बताया गया है, जिसमें निशा और मधुर दोनों जो है आपस में परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब इसका अभ्यास देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो, अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, अर्थात नीचे लिखे हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एषः कः अस्ति, फिल इन द ब्लैंक्स है पुरुषः अस्ति। यहाँ पूछा है कि यह कौन है, तो ऑप्शन उत्तर में आएगा यह पुरुष है, यह पुरुष है। तो यहाँ पे ऐसा ही इसका उत्तर होगा। देखो, एषः कः अस्ति, यह कौन है, एषः पुरुषः अस्ति, ऐसा यही यहाँ पे आ जाएगा उत्तर इसका, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा का अस्ति, ऐसा महिला अस्ति, यह कौन है, तो यह महिला है। इस प्रश्न में एक चीज़ ध्यान से देखो, एक साइड जो है पुल्लिंग है और एक साइड जो है स्त्रीलिंग है, अर्थात एक साइड पुरुष वर्ग है, एक साइड महिला वर्ग है। तो इसलिए इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग दिया गया है। ऐसा शब्द जो है पुल्लिंग है और ऐसा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो इसी का यहाँ प्रयोग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा का अस्ति दिया है, तो ऐसा पुरुषः अस्ति, ऐसा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा का अस्ति, ऐसा महिला अस्ति, यही आएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है ऐसा का अस्ति, फिल इन द ब्लैंक्स है चिकित्सकः अस्ति, तो क्या हो जाएगा ऐसा चिकित्सकः अस्ति, यही आ जाएगा। ऐसा का अस्ति, अगला क्वेश्चन ऐसा चिकित्सकः अस्ति, तो यहाँ पे ऐसा ही उत्तर आ जाएगा इसका, ऐसा चिकित्सकः अस्ति, यह चिकित्सिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा कः अस्ति, यह कौन है, डांस कर रहा है, एक आदमी जो है डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, तो ऐसा का नर्तकः अस्ति, नर्तक यानी डांस करने वाला, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ऐसा का अस्ति अगला है ऐसा नर्तकी अस्ति, इसका उत्तर यही आ जाएगा। आगे देखो बच्चों, ऐसा कः अस्ति, यह कौन है, ऐसा अध्यापकः अस्ति, यह अध्यापक है, यही उत्तर आ जाएगा ऐसा। ऐसा का अस्ति, यह कौन है, ऐसा अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है, तो यहाँ पे ऐसा उत्तर आ जाएगा। तो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानि पूरयन्तु, चित्र को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस साइड में देखो चित्र है। देखो अगला क्वेश्चन है ऐसा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह है, तो यहाँ पूछा जा रहा है यह कौन है, तो यहाँ पे आएगा पुल्लिंग है। देखो पुरुष वर्ग है, इसलिए पुल्लिंग शब्द आएगा, तो यहाँ पे आएगा कह, क्या आएगा कह। ऐसा कः अस्ति, यह कौन है। फिर आगे देखो बच्चों, नीचे दिया है ऐसा लेखकः अस्ति, यह लेखक है, यह लेखक है। अगला है लेखकः किम करोति, यहाँ प्रश्न है लेखक क्या कर रहा है, किम अर्थात क्या, लेखक क्या कर रहा है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है लिखति, यह जो है लिख रहा है, तो इसमें आ जाएगा यही लेखकः लिखति, यहाँ पे आ जाएगा लेखकः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा लेखकः, लेखकः यहाँ पे आ जाएगा, लेखकः लिखति, लेखक लिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ऐसा खाली स्थान अस्ति, ये देखो चित्र में एक महिला है, ठीक है, तो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ प्रश्नवाचक भी शब्द स्त्रीलिंग आएगा। ऐसा का अस्ति, ऐसा का अस्ति, यह कौन है, तो यहाँ उत्तर दिया है ऐसा महिला अस्ति, यह महिला है। महिला किम करोति, महिला क्या कर रही है, तो महिला पचति, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा महिला, महिला पचति, महिला जो है भोजन पका रही है, भोजन पका रही है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, चित्र में देखो पहले एक आम का पेड़ है और आम का फल गिर रहा है,
और यह आम का फल जो है ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, यह वस्तु में आता है अर्थात नपुंसकलिंग। तो प्रश्न दिया है एतत् खाली स्थान अस्ति, तो एतत् किम अस्ति, यह क्या है, एतत् किम अस्ति, यहाँ पे आ जाएगा किम, क्या जाएगा इसमें, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर दिया है एतत् फलम अस्ति, यह फल है। किम फलम पतति, क्या फल गिर रहा है, क्या फल गिर रहा है, पतति अर्थात गिर रहा है। आम का अर्थ होता है हाँ, फलम पतति, हाँ फल गिर रहा है, तो यहाँ फिल्म डिवीजन से आ जाएगा फलम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एषः खाली स्थान अस्ति। चित्र में देखो एक सिपाही है, सैनिक है। एषः कः अस्ति, यहाँ पे आ जाएगा कः, यह कौन है, यह कौन है। एषः सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है, उसका उत्तर है सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या कर रहा है, सैनिक क्या कर रहा है। तो सैनिकः देशम रक्षति, यहीं पे उत्तर आ जाएगा सैनिकः, सैनिकः देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है या रक्षा कर रहा है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, चित्रे किम किम अस्ति इति वदन्तु लिखन्तु च। चित्र में क्या क्या है बोलिए और लिखिए, चित्र में क्या क्या है बोलिए और लिखिए। तो देखो चित्र में है, सबसे ऊपर में एक पंखा है जिसके नीचे व्यजनम लिखा है, व्यजनम अर्थात पंखा, तो इसे फर्स्ट में लिख देना है व्यजनम। चित्रम अर्थात चित्र, यहाँ चित्रम लिख देना है। दीपका, दीपका अर्थात दीपक या दिया, यहाँ लिखते हैं। इसी तरह जो जो वस्तु हैं जैसे वस्त्रम, दर्पणः, सबको इसमें लिखते जाना है बारी बारी से। चलो इस तरह आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह अग्नि, पुस्तकम, लेखनी, चमसः, घटिका, भूषणम, पादत्राणम, घटः, कंदुकम, द्वारम, बहुत सारे वस्तु हैं। इन सब को यहाँ लिखना है। पुस्तकम का अर्थ पुस्तक होता है, लेखनी का अर्थ पेन होता है या कलम, चमसा अर्थात चम्मच, घटिका अर्थात घड़ी, भूषणम अर्थात आभूषण या गहने गहना, कंदुकम अर्थात गेंद। चलो आगे बढ़ते हैं। पादत्राणम अर्थात जूता, घटा अर्थात घड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है किम भवतः भवत्याः गृहे अस्ति नास्ति इति लिखन्तु। किम अर्थात क्या, भवतः अर्थात आपके, भवत्याः अर्थात भी आपके, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, एक जो है पुल्लिंग है भवतः, भवत्याः स्त्रीलिंग है। गृहे अर्थात घर में, अस्ति अर्थात है नास्ति, नास्ति दो शब्दों से मिलकर बना है ना और अस्ति, नास्ति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है ना और अस्ति, न का अर्थ नहीं, अस्ति का अर्थ है। इति लिखन्तु, लिखिए, क्या आपके घर में है अथवा नहीं, लिखिए। फर्स्ट है लेखनी अस्ति, लेखनी अर्थात पेन, अगर है तो अस्ति लिखेंगे और नहीं है तो नास्ति, ठीक है। घटा अस्ति, घटा अर्थात घड़ा, घड़ा तो होता है सबके घर में, अस्ति लिखेंगे। द्वारम, दरवाज़ा सबके घर में होता है तो सबको अस्ति लिखेंगे। चित्रम अस्ति, दीवारों पे चित्र रहता है, टंगा रहता है, प्राय जिसके घर में नहीं होगा नास्ति लिखेंगे, जिस घर में है वो अस्ति लिखेंगे। दर्पणः, दर्पणः अर्थात दर्पण, ये भी रहता है तो अस्ति लिखेंगे। पादत्राणम, जूते प्रायः सबके घर में होते हैं तो अस्ति ही लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है नामानि लिखत, नामानि लिखत, नाम लिखे। देखो फर्स्ट चित्र में है, देखो
पंखा है, अभी अभी पढ़े थे, पंखा को व्यजनम बोलते हैं, तो इसमें व्यजनम आ जाएगा। दर्पण, यहाँ पे दर्पण है तो दर्पणा आ जाएगा ख में। यहाँ पे देखो पुस्तक है, पुस्तकम आ जाएगा। यहाँ पे देखो दीपक का चित्र है घ में, तो यहाँ पे दीपका आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक बॉल है, तो यहाँ पे आ जाएगा कंदुकम, कंदुकम। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस साइड, ये सारे चीज़, ये देखो यहाँ पे सारे चीज़ दिए हैं। संस्कृत शब्द कंदुकम, घटः, पुस्तकम, उसको लिख सकते हैं। तो अगला देखिए, अंतिम में दिया है कपड़ा, वस्त्र बोल सकते हो, इसको संस्कृत में बोलते हैं वस्त्रम, तो यहाँ पे च में आएगा वस्त्रम। तो इस तरह ये पाठ खत्म होता है। सभी बच्चे अभ्यास को अपने कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी में।